Good morning students. So today in this video we are going to see exercise 3.4 question 2 first number. So first number is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is a fraction? So here we want to find fraction. सो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो हमें सपोज करना है न्यूमरेटर को x. सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू x. ओके, न्यूमरेटर को हमने x सपोज कर लिया है. देन द डिनोमिनेटर of fraction इक्वल टू y. तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को y सपोज कर लिया है. अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई है. फर्स्ट कंडीशन, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. यहाँ पे हमें रिड्यूस का मतलब लेना है बिकम्स. अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1. सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, हियर न्यूमरेटर x, हमने न्यूमरेटर क्या लिया है, x. उसमें हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है और अपॉन डिनोमिनेटर में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है. सो y माइनस 1. अगर हम ये करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1. ओके, सो ये हमने फर्स्ट कंडीशन से लिया है. नाउ x प्लस 1 एज इट इज and y minus 1 goes in multiplication with 1. So it becomes y minus 1. Therefore x, y को इस तरफ मूव करेंगे सो इट बिकम माइनस वाई एंड इज इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज, और प्लस 1 को उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड सो वो माइनस 1 हो जाए. Therefore x minus y is equal to minus 2. That is the first equation. Okay. Now we take second condition. In second condition it becomes 1 upon 2. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 upon 2 हो जाएगा. कब, we only add 1 to the denominator. अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 upon 2. सो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, y प्लस 1. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2. सो दिस इज अ फ्रॉम सेकंड कंडीशन. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा और y प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 1. सो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 2 मल्टीप्लाई x, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा सो y प्लस 1. नाउ 2x, y को हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे सो इट बिकम माइनस वाई एंड इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ओके, हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं. अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ओके, अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए उनका जो x टर्म है उनका कोएफिशिएंट इक्वल करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है. तो हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x
minus 2y is equal to minus 4. So 2x minus 2y is equal to minus 4. ये इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है. नाउ इसके नीचे हम सेकंड इक्वेशन राइट कर देंगे. सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अभी इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो यहाँ से साइन चेंज, इसकी साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, इसकी साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी. फ्रॉम हियर 2x विल बी कैंसल. नाउ माइनस 2y एंड प्लस 1y. सो इसका आंसर आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4 एंड माइनस 1. दोनों नेगेटिव है सो इनका एडिशन होगा. सो आंसर आ जाएगा माइनस 5. नाउ फ्रॉम बोथ साइड माइनस विल बी कैंसल. सो y इज इक्वल टू 5. नाउ दिस वैल्यू वी टेक इन इक्वेशन 1. ओरिजिनल जो इक्वेशन 1 था तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. इसमें हमें y की वैल्यू पुट करनी है. क्या है? 5. सो यहाँ पे y के प्लेस में हम लिख देंगे 5. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू माइनस 5 राइट हैंड साइड मूव होगा सो पॉजिटिव हो जाएगा. सो 5 माइनस 2. देयरफॉर x इक्वल टू 3. सो वी गेट x इक्वल टू 3. So finally x equal to 3 and y is equal to 5. So required fraction is equal to x upon y and is equal to x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू 5. So 3 upon 5. So this is the final answer, 3 upon 5. Now let's see second number of question 2. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? So here we want to find the age of Sonu and Nuri. So let me take let the present age of Nuri equal to x years and the present age of Sonu equal to y. ओके हमने यहाँ पे प्रेजेंट एज सपोज कर लिए नूरी x years and सोनू y years. नाउ हियर टू कंडीशन गिवन. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 years ago द एज ऑफ नूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 5 एंड द एज ऑफ सोनू हो जाएगा y माइनस 5. सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन the age of Nuri before 5 years x minus 5 and the age of Sonu before 5 years y minus 5. अभी जो ये नूरी की एज है इससे कितनी है? थ्राइस. तो हमें यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना होगा. ओके तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5. नाउ x minus 5 as it is and 3 into y 3y and 3 multiplied by 5 15. Now in next step x as it is 3y को हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे सो इट बिकम माइनस 3y एंड माइनस 5 को राइट हैंड साइड मूव करेंगे माइनस 15 प्लस 5. Therefore x minus 3y is equal to minus 10. So this is the first equation. Now according to second condition, in second condition 10 years later means after 10 years. So after 10 years the age of Nuri become x plus 10 and after 10 years age of Sonu become y plus 10.
ओके, अब ये जो नूरी की एज है वो इससे कितनी है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है ट्वाइस, सो हमें यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई y 2y एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20। नाउ x प्लस ये 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, सो इट बिकम माइनस 2y and is equal to 20 minus 10. Therefore x minus 2y is equal to 10. So this is the second equation. Now फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें चेक करना है जो x का कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, यस यहाँ पे ऑलरेडी जो x का कोएफिशिएंट है इक्वल है, तो हमें डायरेक्टली इसका एलिमिनेशन कर देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन x minus 3y is equal to 10, sorry minus 10, and second equation x minus 2y is equal to 10. Now taking subtraction, so here sign will be changed, minus, here plus, here minus, so x will be cancelled, minus 3y plus 1 plus 2y, so it become minus y, and minus 10 and minus 10, so it become minus 20. From both sides minus will be cancelled, so y is equal to 20 is equal to 20. So now we take this value in equation 1, so put the value of y in equation 1. So equation 1 हमारे पास था x minus 3y is equal to minus 10. Here we put the value of y 20, so x minus 3, in place of y we take 20 is equal to minus 10. Therefore x 20 multiplied by 3, so it becomes 60 is equal to minus 10. Therefore x equal to 60, move right side, so it become positive, 60 minus 10. Therefore x equal to 50. Okay, so finally the present age of Nuri equal to x equal to 50 and the present age of Sonu equal to y is equal to 20.